इशा का वक्त, एक सवाल आया है कि इशा का वक्त कब से कब तक रहता है। इशा का जो वक्त है वो पूरी रात है। मगरिब का वक्त जैसे ही ख़त्म होता है और वैसे ही फ़ौरन इशा का वक्त दाखिल हो जाता है और सुबह सादिक तक, यानी जिसको हम सहरी कहते हैं, कि सहरी का वक्त जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक इशा का वक्त बाकी रहता है। यानी पूरी रात ये इशा का वक्त ही रहता है। अलबत्ता उसमें इशा की नमाज को पढ़ने में आदमी को रात के 3 हिस्सा में से पहले तिहाई हिस्से में पढ़ लेना ये अफजल है इशा की नमाज को पढ़ना। और इशा की नमाज में वितर की नमाज आती है या नहीं आती है, एक सवाल इन्होंने ये किया है कि इशा की नमाज में वितर की नमाज आती है नहीं। इशा की नमाज का ही एक हिस्सा वितर की नमाज है, लेकिन इशा की नमाज पढ़ना फ़र्ज है, अलग ज़रूरी है, और वितर की नमाज पढ़ना अलग ज़रूरी है। देखने में दोनों अलग अलग नमाजें हैं, लेकिन है असल में दोनों एक ही नमाज, इशा की नमाज है। तो इसलिए इशा की नमाज पढ़ने में ये तरतीब होगी कि अगर किसी शख्स को वितर की नमाज में रुख्सत है कि इशा की नमाज को तो शुरू के अव्वल हिस्से में पढ़ना चाहिए, 3 हिस्से में से एक हिस्से में रात का गुजरने से पहले इशा की नमाज पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा सवाब मिलता है। लेकिन वितर की नमाज को अगर जिनको तहज्जुद की आदत है और तौफीक मिले तो वो आखिर रात में पढ़ें, तो इसमें ज़्यादा सवाब मिलता है। और जिनको ऐसे जो नहीं उठ पाते हैं तो वो जल्दी ही पढ़ ले, ये इशा की नमाज के साथ ही। अब ये कह रहे हैं, एक और सवाल इन्होंने इसी के साथ डाला है कि वितर की नमाज को हम पढ़ते हैं तो उसमें नियत में इशा की नमाज करनी है या वितर की नमाज करनी है। वितर एक मुकम्मल नमाज है, बस आप इतनी नियत कर लें नमाज के लिए कि मैं वितर की नमाज पढ़ती हूँ, इससे वितर की नमाज अदा हो जाएगी। यानी इशा के वितर की कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वितर की नमाज इशा में ही है, वो मुतय्यन है, तो सिर्फ आप वितर की नमाज कह लें, उससे नमाज आपकी अदा हो जाएगी, इशा कहने की ज़रूरत नहीं है।